जिसको करके तुम थकते नहीं हो। तुम वो क्या कर सकते हो जिसको करके तुमको मजा आता है। वो गाना गाना हो सकता है, वो फिजिक्स पढ़ना हो सकता है, वो केमिस्ट्री पढ़ना हो सकता है, वो नीट की तैयारी करना हो सकता है, वो डॉक्टर बनना हो सकता है। जो भी काम करने में तुम्हें मजा आ रहा है और भूख लगी हुई है, लेकिन खाने से ज्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट उस काम में है। वो बैडमिंटन हो सकता है, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो पढ़ाई हो सकती है, वही है तुम्हारा डिजायर। एक सेकेंड। हाँ, मैं बोल रही हूँ ना इनको कि आर्मी में जाना है, लेकिन मैथ नहीं है। मुझे बैंक में जाना है तो मुझे मेरे पास साइंस ही होना चाहिए, मुझे बीकॉम ही करनी चाहिए। तो इस तरीके के ना इनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा उस बारे में भी इनको जानकारी दो कि किस फील्ड में जा। और आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन हो, आप लोगों से 1 by 1 में बात करने वाला हूं अभी, एक एक करके, ठीक है? सर मेरे को IAS बनना है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाती, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि आर्ट साइड से ज़्यादा अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं साइंस साइड से भी हो जाता है। बहुत बेहतरीन सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। वेरी गुड, इनके सवाल का सम्मान होना चाहिए। एक बार और ताली बजाइए। बहुत बेहतरीन सवाल है। आपने जो टाइप्स बताए उसके हाँ, सक्सेसफुल होने के जो आपने टाइप्स बताए और अपनी बुकें, अपनी स्टोरी, वो सब हमें बहुत अच्छा लगा और हम उससे बहुत इंस्पायर हुए। और हम भी कोशिश करेंगे कि हम वो सारी बुकें पढ़ने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पकड़िए। आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। आपने हमें सक्सेसफुल होने के लिए जो रास्ते बताए, जो मोटिवेट किया आपने, वो हमारे जीवन के लिए बहुत काम आया। सर मेरे को आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। मैं जो आपसे पूछ भी नहीं पाई ना, वो भी आपने बता दिया अपनी बातों में। ठीक है, और जो भी पूछना हो कमेंट में आप पूछेंगे, ठीक है? मैंने आपसे वो बातें सुनी है जो मैंने कभी आज तक किसी से नहीं सुनी थी। बस मैं तो कहना चाहूँगी, मेरे को आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा। और कोई प्रश्न है तो कमेंट में कीजिएगा, ठीक है? सर बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें सीखने को मिली और मतलब बहुत अच्छा था। हाँ, अच्छा था। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और सर बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रोत्साहन मिला आपके बातों को सुनकर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप, हाँ सर आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब जिस प्रकार के आपने हमें मोटिवेशनल थॉट्स बताए हैं, तो हम उससे अपने सक्सेस, मतलब हम उससे अपने वे में सक्सेस हो सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप बताओ कैसा लगा? सर आप यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें हमसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे टॉपिक हैं, और कैरियर से रिलेटेड भी आपने हमें बहुत कुछ समझाया। तो उसी से रिलेटेड आज हमारे डाउट क्लियर हुए। हमें ये यहाँ पे शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सर आप यहाँ आए, आपने हमें बहुत सी बातें बताई, अपने बारे में बताया कि आपने मतलब अपने ड्रीम देखे कि आपको पहले IAS बनना था, उसके बाद आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा करोगे अब। और फिर आपने ये भी बताया कि हमें पहले अपना एक सपना तय होना चाहिए कि हमें करना है, तो मतलब करना है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। एक चीज़ और है, आप सब लोग प्रॉमिस करेंगे कि इस तीनों थ्योरी पे चलना है। आप लोग हाथ उठा करके प्रॉमिस कीजिए कि मैं आपके इन तीनों सिद्धांतों पे चलने वाला हूँ, ठीक है? कौन कौन है वो सिद्धांत? डिजायर, इच्छा शक्ति, पहला पॉइंट बोलिए, इच्छा शक्ति। दूसरा क्या है? सपना, इमेजिनेशन, ड्रीम्स। और तीसरा क्या है? बिलीव, उस सपने पे बिलीव। तो ऐसा ही सपना देखना है जिस पे बिलीव हो। और नेक्स्ट पॉइंट होता है एक्शन लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये आपका वादा इस वीडियो में रहेगा हमेशा, और आपको इस वीडियो को हर महीने देख करके अपने आप को याद करना है कि आपने कुछ वादा किया था। ठीक है? आपको हर महीने देख के इस वीडियो को आपको याद करना है कि मैंने वादा किया और क्या है सपना। जल्दी आप अपने सपने को सामने रखना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट मैडम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत मजा आ रहा है, हमें आपसे मिलके बहुत मजा आ रहा है। क्या आपको भी मजा आ रहा है? और आज हम लोग अपनी बात नहीं, आपकी बात करने आए हैं। सिर्फ आपकी बात करेंगे और आज हम आपको बताएंगे कि सफलता कैसे प्राप्त करनी है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम सक्सेस इन लाइफ? आप में से कितने लोग हैं जो जिंदगी में रियली सक्सेस होना चाहते हैं? हाथ उठाइए। और यहां पे मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं,
अगर आप सफल होना चाहते हैं और इन बातों पे जो मैं आगे बताने वाला हूं उस बातों को अगर आज से मिस कर जाएंगे तो यकीनन आप मानिए सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। लेकिन जब आप उन बातों को मान लेंगे तो आपके लिए सफलता अपरिहार्य हो जाएगा। जैसे है आपका हाथ, आपसे सफलता चाह के भी कोई नहीं छीन सकता, आप खुद भी नहीं छीन सकते हैं। आज मैं वो सिद्धांत बताने वाला हूं जो आइंस्टीन के पास था, जो एडिसन के पास था, जो न्यूटन के पास था। समझ रहे बात को? और आप सफल हो जाएंगे। लेकिन चेतावनी क्या है? अगर आप उन बिंदुओं पे नहीं चलेंगे तो क्या होगा? असफलता आपको स्वीकार करना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। और अगर उन बिंदुओं पे चलेंगे तो इसी हालत में। तो सफल व्यक्ति का जो सबसे बड़ा गुण है, उसके बाद जब मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगा और आप सबके डिजायर की बात करूंगा। आप लोग बनना क्या चाहते हो, आपने क्या सोचा है, सफलता कैसे प्राप्त होती है। सफलता के लिए आपको पता है और आपको जानना चाहिए, सफलता के लिए डिजायर बहुत जरूरी है। सफलता का पहला कदम इच्छा शक्ति। क्या है? इच्छा शक्ति। और इच्छा शक्ति की पूर्ति के लिए इमेजिनेशन, कल्पना। जैसे आप बोलते हैं डॉक्टर बनना है, आपके आंख के सामने क्या आता है? डॉक्टर। और आप अपनी छवि देखते हैं कि अरे मैं डॉक्टर हूं, जब बन जाऊंगी तो ऐसे दिखूंगी, ये होगा, मेरे पास भी पेशेंट होंगे। दोनों चीज इंटीग्रेटेड होती है, इच्छा शक्ति और इमेजिनेशन। अगर आपका देखिए सपना है सफल होना, तो याद रखिए आपको अपने सपनों को मजाक में नहीं तब्दील करना है और ऐसा ना हो कि दुनिया आपका मजाक उड़ाए। और सच्ची बात यह है कि बड़े सपनों देखने वालों के लिए आज दुनिया वेलकम करती है। आज अगर आप, लेकिन यही अगर 20 साल पहले बोलते, 30 साल पहले कि बड़ा करना चाहती हूं, ऐसा नहीं है। आज भी जब आप इस कॉलेज में हो या इस स्कूल में हो तो कई लोग आपको बोलेंगे अरे यहां से कितना बड़ा कर पाओगी, किस स्कूल में पढ़ते हो, जानते हो कि नहीं हो। कुछ बच्चे ऐसा बोलते होंगे, निगेटिव ख्याल के लोग। लेकिन ये वो सपना है जिसको आइंस्टीन ने स्कूल से निकाल दिया गया। आइंस्टीन, आपको पता है, ये बात तो बहुत आम है, इसके बावजूद आप आइंस्टीन को जानते हो उस सपने की वजह से। समझ रहे हैं? तो अगर आप सफल बनना चाहते हो तो किसी को अपने सपने का मजाक मत उड़ाने दीजिए। अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको उन लोगों के इमोशन को, जज्बे को जीना पड़ेगा जिनके देखे गए सपनों ने नई नई ऊंचाइयां दी। ये फैन दिया, ये बल्ब दिया। एडिसन का नाम आपने सुना है? बल्ब का आविष्कार किया इन्होंने। और इससे पहले कि यह सपना सच होता वो 10,000 बार असफल हुए। कितनी बार? 10,000 बार असफल हुए। लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, अरे ये बल्ब जलाएगा। उनका सपना था इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले बल्ब का आविष्कार करना। और सपना ये सच हमेशा अडिग रहे। और वजह क्या हुई? क्योंकि अपने सपनों पे विश्वास था। तो हमने यहां पे 3 चीजें आपके सामने रखी है, इच्छा शक्ति, सपना और विश्वास। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपकी कोई इच्छा है और वो सपने में तब्दील होना है, आप इमेजिनेशन में लाते हो, तो इमेजिनेशन में आने से क्या होता है पता है आपको? जब आप ये सोचते हो कि डॉक्टर बनेंगे तो क्या क्या होगा, तो आप एक्शन के लिए तैयार होते हो। सर सपना देखने से क्या होता है? डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब कहते हैं सपने वो नहीं जो आप सो करके देखते हैं। क्या बोलते हैं? सपने वो हैं जो आप जिंदा देखते हैं, एकदम जागते हुए में देखते हैं। सपने क्यों देखना है? सपने देखने से आपका एक्शन मोटिवेट हो जाता है, आप एक्शन मोड में आ जाते हैं। समझ रहे बात को? और जो आप सपना सो के देखते हैं उसमें आपका एक्शन मोड मोटिवेट नहीं होता है। उसमें आप सिर्फ सोचते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। एक व्यक्ति था हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड का नाम सुना आपने? उसने बिना जानवरों के चलने वाली गाड़ी का सपना देखा। और वो एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति था। उसने उस वक्त का इंतजार नहीं किया
मेरे पास बहुत सारे साधन उपलब्ध होंगे, पैसे उपलब्ध होंगे, तो मैं गाड़ी बनाऊंगा। जितना था वहीं से काम करना प्रारंभ कर दिया और आज पूरी दुनिया उनके पहियों पे चल रही है। चल रही है कि नहीं? आज तुम लोग गाड़ी पे आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, हेनरी फोर्ड की वजह से। और उन्होंने दुनिया में इतनी गाड़ी चला दी जितनी किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं चलाई, और आज पूरी दुनिया पहियों पे चल रही है। हेनरी फोर्ड कौन था? गरीब और अनपढ़ व्यक्ति था, स्कूल भी नहीं गया था। आइंस्टीन, एडिसन 3 महीना स्कूल गए थे। कितने दिन? सिर्फ 3 महीना। ये देखो, ये हालत होती है। और क्या कर दिया उन्होंने? क्यों? वो 3 चीज, अगर इन 3 चीजों को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको फेल होने से कोई, और अगर आप करेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह एडिसन को नहीं रोका, जिस तरह हेनरी फोर्ड को नहीं रोका। हेनरी फोर्ड था, अमीर था या गरीब? गरीब था, कोई रोक पाया? पूरी दुनिया में उनका नाम है। एक व्यक्ति जिसका नाम था राइट ब्रदर्स, नाम सुना आपने? क्या किया राइट बंधुओं ने, राइट ब्रदर्स ने? एरोप्लेन का आविष्कार किया। उसने जब एरोप्लेन का आविष्कार किया, उससे पहले दुनिया में क्या एरोप्लेन उड़ती थी? नहीं। तो कहां से वो एरोप्लेन कहां था? उनके सपने में, इमेजिनेशन में। तो इमेजिनेशन जरूरी है। तो उन्होंने सपना देखा और सपने पे विश्वास किया। और जब आप सपने पे विश्वास करते हैं तो एक्शन लेना शुरू करते हैं। समझ रहे हैं? इस मैकेनिज्म को समझिए। और आज पूरी दुनिया एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके जाती है। किसकी वजह से? राइट ब्रदर की वजह से। उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया। और ये तो छोटी मोटी बात है, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, क्या एरोप्लेन के आविष्कार से बड़ी बात है? नहीं। उसने वो कर दिखाया जो कभी कोई किया नहीं था। एक तो रास्ता पता हुआ है, एक है कि नया रास्ता बना रहा है। उसने नया रास्ता बना दिया। और एक है कि डॉक्टर, तो वो डॉक्टर बनना कितना आसान है, आईएएस बनना कितना आसान है। जो लोगों ने किया उसको वो तो पैटर्न बना हुआ है ना भाई, ऐसे चलो। अब एक चीज हमें आप ये बताओ, एरोप्लेन बनाना जो राइट बंधुओं ने बनाया, कितना मुश्किल से बनाया होगा। वो उसका सपना था और उस पर विश्वास किया और वो चीज सामने आया। एरोप्लेन पे उड़ना आसान है, बनाना आसान था? अभी क्या है, टिकट कटाओ कहीं भी चले जाओ। तो तुम तो वो काम भी कर रहे हो। डॉक्टर बनना तो वही है ना, पहले से बन चुका है, इस रास्ते पे जाना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। कंप्यूटर स्किल पहले से है, उस रास्ते पे चलना है। करना वो भी मुश्किल नहीं है जो लोगों ने नहीं किया है और आपको करना है। तो मैं पहले फिलॉसफी बता रहा हूं कि एक्शन होता क्यों है। तो जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, इच्छा शक्ति बहुत सामान्य होती है और असामान्य भी होती है। सामान्य इच्छा शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। अरे मूड कर रहा है, डॉक्टर बन गए, किसी ने कहा इंजीनियर बन जाओ तो इंजीनियर बन गए, किसी ने कहा आईएएस बहुत अच्छा होता है तो आईएएस बन गए, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। ऐसे नहीं होता है। एक बार सोच लिया ना कि एरोप्लेन बनाना है तो बस एरोप्लेन बना के छोड़ना है। एक बार सोच लिया कि बल्ब का आविष्कार करना है तो 10,000, तुम कितनी बार में थक जाते हो? 4 बार, 5 बार। कितनी बार कोशिश किया एडिसन ने? 10,000 बार। इतनी बार प्रयास करना पड़ता है। लेकिन ये पीछे से शक्ति कहां से आती है फेल होने की, अप्रयास होने की? एडिसन से पूछा गया कि आप इतनी बार फेल हुए, बोला फेल नहीं, ये अनुभव हुआ। तो आप जब तक आपके अंदर अनुभव नहीं आता है आप सफल नहीं होते। जब तक आपके अंदर अनुभव किससे होता है? फेल होने से। अनुभव किससे होता है? जितनी बार आप असफल होते हैं उतनी बार आपके पास एक नया अनुभव होता है। समझ रहे हैं बात को? तो डिजायर बहुत जरूरी है कि आपके अंदर के कुछ बनना है, ना कि क्राउड को फॉलो करना है। और दूसरा पॉइंट क्या है इच्छा शक्ति के बाद? इमेजिनेशन। आपके पास वो दिमाग में आ रहा है कि नहीं। तुम कैसे बनोगे? अगर तुम डॉक्टर बनोगे तो कैसे दिखोगे? अगर ये चीज दिमाग में आ रहा है तब तुम एक्शन लोगे। रेडियो का आविष्कार किया, क्या नाम था? मार्कोनी। मार्कोनी ने कहा कि हवा में हम संदेश भेजेंगे। रेडियो हवा में संदेश है, बीबीसी न्यूज कहीं से।
और मार्कोनी ने सपना देखा कि हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान पे न्यूज़ जाएगा, और उनके सपनों का परिणाम क्या हुआ? आज हमारे पास जो मोबाइल है मार्कोनी की देन है, शुरुआत उसी ने की। मार्कोनी ने कहा कि वायरलेस, बिना वायर के भी कोई सूचना जा सकती है। मार्कोनी की वजह से आपके घर में टीवी है, मार्कोनी की वजह से आपके घर में रेडियो है, मोबाइल है जो व्हाट्सएप कर रहे हैं, उसी ने दिया ये कॉन्सेप्ट कि बिना वायर के भी कोई मैसेज जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि मार्कोनी के दोस्तों ने उनको हिरासत में ले लिया था और उनको एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गए थे, पागल करार दे दिया था और बोले भाई इसको पकड़े रहो, इधर उधर जाएगा तो उल्टी सीधी बात करेगा कि भाई मैं ऐसा चीज़ एक आविष्कार कर रहा हूँ जिसमें आपके शब्द जो आप बोलते हैं वो दूसरी जगह 1000 किलोमीटर दूर जाके सुनाई देगी। तो कहा ये ऐसी बात कर रहा है, इसको रूम में बंद कर दो, ये बाहर में फालतू बात कर रहा है, अपनी बदनामी हो रही है। और उनको साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। साइकेट्रिस्ट को भी बात समझ में नहीं आई, वो भी कहा ये पागल है थोड़ा सा। उसने साइकेट्रिस्ट से कहा कि मैं कैसे यंत्र की खोज कर रहा हूँ जो हवा में संदेश को भेजेगा। तो क्या होता है कि सच्चे जो ड्रीमर होते हैं ना, सच्चे सपने देखने वाले, उनको कोई पागल बोले, कोई कुछ भी बोले, वो अपना सपना देखते हैं, उसको हकीकत में बदलते हैं। सच्चे जो ड्रीमर होते हैं ना, वो कभी भी मार्केट छोड़ के नहीं जाते। सच्चे ड्रीमर क्या करते हैं? मार्केट में बने रहते हैं। जो सच्चे ड्रीमर हैं, जो सपना देखने वाले हैं, वो भगोड़े नहीं होते हैं, और भागने वाले कभी सफल। एक बार बोल दिया कि आईएएस करना है तो करना है, एक बार बोल दिया कि मुझे यूट्यूबर बनना है तो एक बार बोल दिया, अरे भाई नहीं हो रहा है, 1 साल के बाद लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। सफलता के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये सारे गुण अपने अंदर इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे तो असफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, और अगर कर लिए तो अब मैकेनिज्म मैंने बता दिया। अब आगे की एक स्ट्रेटजी बता दो, फिर आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। नौकरी की तैयारी करनी है, प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है, स्किल इंडस्ट्री में जाना है, कुछ बड़ा करना है, हमने सोच लिया। अब कैसे होगा भाई? सोचने से थोड़ी होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमको दिल्ली जाना है, हम सोच रहे हैं यहां खड़े होके हमको दिल्ली जाना है, सोच लिया। मार्कोनी ने भी सोच लिया, एडिसन ने भी सोच लिया, और राइट बंधुओं ने भी सोच लिया, और सोच के बैठ गए। पहुंच जाएंगे दिल्ली। तो अब क्या करना है? एक्शन लेना है। एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट। एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट। सोच से क्या होता है? सोच आपके एक्शन को जिंदा रखता है। सोच आपके, जब आप कल्पना करते हो, जब आप सोचते हो कि तुम वो बनोगे, वैसे ही तेरा मूड करेगा, आपका मूड करेगा कि उसकी तरफ आगे बढ़ो, काम करो। अगर सपोज आपको नीट की तैयारी करनी है, तो जैसे आप सोचोगे कि अरे मैं डॉक्टर हो जाऊंगी तो कैसा लगेगा, बहुत मजा आएगा, वैसे ही तुम्हारा मन करेगा नीट की तैयारी करने का। क्या फायदा है सोचने का, इमेजिनेशन का? समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि तुम्हारा प्रोग्राम है, एनुअल फंक्शन है, प्रोग्राम है कॉलेज में, और तुमको कॉलेज में डांस प्रोग्राम देना है, 2 मिनट का, 3 मिनट का डांस किसी गाने पे। तो तुम ये घर में सोचते हो कि डांस प्रोग्राम है, मेरा डांस है, तो तुम क्या करते हो? सोचते रहते हो मेरा डांस है। क्या करते हो? तैयारी करते हो, एक्शन प्लान। उसी तरह अगर तुम्हें कॉलेज में आकर के एक गीत गाना है, सॉन्ग, और घर में सोच रहे हो, इमेजिनेशन, कि बहुत बड़ी भीड़ है, प्रोग्राम है, मुझे गाना गाना है, और पता नहीं मैं अच्छा गा पाती हूं या नहीं गा पाती हूं, सोच रही हूं, तो क्या होगा? तो आप क्या करते हो? जनरली आप तैयारी करते हो, एक्शन लेते हो। उसी तरह अगर आपको एक लेक्चर देना है कॉलेज में, और आपका टाइम फिक्स है कि कल 11 बजे आपको लेक्चर देना है, 4 लड़कों को देना है, 4 को डांस में, 4 को सॉन्ग में हिस्सा लेना है,
और आप सोच रहे हो, आपको असाइनमेंट मिल चुका है कि लेक्चर दे रहा है कि मीडिया की भूमिका समाज में, सपोज, तो क्या आप सोचते रहोगे घर में? जवाब मिल गया, क्या करना है? डिजायर के बाद इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन के बाद एक्शन, और ये एक्शन दिलवाएगा आपका बिलीव। अगर आपको यकीन होगा कि आप कर जाओगे, आप अच्छा लेक्चर दे पाओगे, तो आप नाम लिखवाओगे। Am I right? अगर आपको यकीन होगा कि आप अच्छा गाना गा पाओगे, तो आप मैडम से बोल करके नाम लिखवाओगे कि नहीं? लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है कि आप अच्छा गा नहीं सकते, तो क्या तुम नाम लिखवाओगे वहां? लेकिन समाज में हो रहा है उल्टा। क्या हो रहा है? आप जबरदस्ती नाम लिखवा रहे हो। नेट की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोनी भी कर रही है, मोनी भी कर रही है, सुनीता भी कर रही है, इसीलिए क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं है तुम्हारे प्रदर्शन को। अब समझ में आया खेल? क्योंकि वहां पे कोई स्टेज प्रोग्राम नहीं हो रहा है, और इसीलिए तुम नीट नहीं कर पाती हो। सभी का वही हाल है। इसीलिए तुम आर्मी नहीं कर पाते हो, पुलिस नहीं कर पाते हो, ग्रुप सी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुमने देखा देखी यहां नाम लिखवा लिया। मैं भी नीट की करूंगी क्योंकि मोनिका भी करती है। अच्छा, स्टेज प्रोग्राम में तुम बोलते हो कि मैं भी गाऊंगी क्योंकि मोनिका भी गाती है। जब तक तुमको गाने नहीं आएगा और तुम्हारा शौक नहीं है, एम आई राइट, तब तक क्या तुम करोगे? ऐसा नहीं कर पाओगे ना। समझ पा रहे हो? वेरी गुड, इधर आ जाओ तुम। जिसको करके तुम थकते नहीं हो, तुम लोग क्या कर सकते हो जिसको करके तुमको मजा आता है? वो गाना गाना हो सकता है, वो फिजिक्स पढ़ना हो सकता है, वो केमिस्ट्री पढ़ना हो सकता है, वो नीट की तैयारी करना हो सकता है, वो डॉक्टर बनना हो सकता है। जो भी काम करने में तुम्हें मजा आ रहा है और भूख लगी हुई है, लेकिन खाने से ज्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट उस काम में है, वो बैडमिंटन हो सकता है, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो पढ़ाई हो सकती है, वही है तुम्हारा डिजायर। एक सेकेंड, हाँ, मैं बोल रही हूँ ना इनको कि आर्मी में जाना है, लेकिन मैथ नहीं है। मुझे बैंक में जाना है तो मुझे मेरे पास साइंस ही होना चाहिए, मुझे बीकॉम ही करनी चाहिए। तो इस तरीके के ना इनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा उस बारे में भी इनको जानकारी दो कि किस फील्ड में जा। और आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन हो? आप लोगों से 1 बाय 1 में बात करने वाला हूं अभी, एक एक करके, ठीक है? आप अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, और जैसा कि हमने कहा, इंतजार नहीं करेंगे। सोनी पूछेगी तो मैं पूछूंगा, जब मैं पूछूंगी, मोनी पूछेगी तो मैं पूछूंगी, सुनीता पूछेगी। नकली मत बनो। नकली सिक्का कौन पसंद करता है? कौन करता है पसंद? कोई नहीं। तो असली बनो जो तुम्हारे अंदर है। बाद में मत कुछ पछताना, अरे मैंने पूछा नहीं क्योंकि पता नहीं शर्मा गई थी। एडिशन शर्मा जाता तो तुम अंधेरे में चले जाते, ठीक है? अब मेरे जो बात है, अगर उन बातों पे आप चलोगे तो सफलता अपरिहार्य है, कंफर्म है, कोई रोक नहीं सकता आपको सफल होने से। और मेरी बात पे अगर आप नहीं चलोगे इन बिंदुओं पे, कहता है कि हमें आर्मी में जाना है और मैथमेटिक्स कमजोर है, किसी को बैंक में जाना है, बीकॉम नहीं किया है या आईकॉम नहीं किया है, कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, मैथमेटिक्स कमजोर है, तो क्या होगा? तो मैं एक एक करके पहले इन सवालों का मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो हमने आपको बताया, सबसे पहली चाबी जो सफलता की, वो इच्छा शक्ति है। एडिसन का मजबूत नहीं था कुछ भी, आइंस्टीन को तो जानने कमजोर होने की वजह से निकाल दिया गया था। ये सारी बाध्यताएं नहीं है, ये सारी बाध्यताएं आपकी बनाई हुई है। आपने अपनी बाउंड्रीज खुद बनाई है, लिमिटेशन। आप जब से तैयारी शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 1-2 से शुरू करेंगे, 6 महीने में आपकी अच्छी हो जाएगी मैथमेटिक्स, ठीक है? और दूसरी बात, इन द सेम वे बैंकिंग सेक्टर में भी अगर आप जाना चाह रहे हो, तो आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का है, वो अगर है, उसके बाद अगर आपका कोई भी वीकनेस है, वो सब दूर हो सकता है। उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। जहां तक रही बात, इसके साथ साथ मैं साधन भी उपलब्ध कराता हूं, नहीं मैं गाइड करता हूं। मेरे चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा, डॉक्टर अफरोज इकबाल आप लिख लेंगे अभी, और हम जो है ना कंटेंट आपको अवेलेबल कराते हैं सारे मैथमेटिक्स के, पूरा सॉल्व आइटम होता है, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, समझ रहे हैं? और
जीएस के, साइंस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर एक चीज़ के लिए। तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। जब आप बचपन में थे तो क्या आप इतने ही मजबूत थे? नहीं थे ना, लेकिन आज आप हो गए मजबूत, तो धीरे धीरे वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। और हाँ, आप लोग ना मेरा नाम लिख लीजिए, डॉक्टर अफरोज़ इकबाल। आप लोग के पास, जिसके पास भी डायरी नहीं है, जिसके पास है वो लिख लो। हाँ, ग्रुप में आप डाल दीजिएगा और मेरा नंबर भी डाल दीजिएगा। किसी को मेरे ग्रुप से आप जुड़ना है, मैं तैयारी भी कराता हूँ कंपटीशन की। आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप टाइम बचाएं, घर में आप तैयारी करें, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आप में से कौन है जो स्वेच्छा से मुझसे सवाल करने वाले हैं? वेरी गुड, इनके लिए थोड़ा ताली बजाइए आप सब लोग। बताइए क्या है आपका सवाल? सर, मेरे को आईएएस बनना है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाती, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि आर्ट साइड से ज़्यादा अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं साइंस साइड से भी हो जाता है। बहुत बेहतरीन सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड। इनके सवाल का सम्मान होना चाहिए, एक बार और ताली बजाइए। बहुत बेहतरीन सवाल है इनका कि कुछ लोग कहते हैं कि आर्ट साइड बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं साइंस साइड बेहतर है। अभी आप किस क्लास में हैं? अभी आप 9th में हैं, कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो देखिए, हमें उसके नेचर को अगर हम जानते हैं तो आईएएस के लिए 10+2 अगर साइंस से कर लेते हैं और आगे चल कर के ग्रेजुएशन आर्ट्स से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट है। क्योंकि आईएएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सबका नॉलेज होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर 10+2 भी अगर आप आर्ट्स से करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से करते हैं, सब्जेक्ट कोई भी उसमें एक्सक्यूज़ नहीं है। कॉमर्स से भी कर सकते हैं, बीटेक भी हो सकता है और बीसीए भी हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ। एक लड़का आईआईटी क्वालिफाई करने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, और उसने बायोलॉजी से आईएएस क्वालिफाई किया और टॉप किया। तो आईएएस में सब्जेक्ट की पाबंदी नहीं होती। आपको जिस सब्जेक्ट से बीए करना है, ग्रेजुएशन करना है, उस सब्जेक्ट से करें, जिस सब्जेक्ट से आईएएस करना है। लेकिन जब आप आईएएस शुरू से ही करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आप आर्ट्स लेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट होता है वहाँ पे, सोशल साइंस का। क्या नाम है? सुमन। सुमन, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। और किसका, मेरी बात समझ में आई? और कोई डाउट है? तो बेहतर है कि आप आर्ट साइड लें, बीए आप आर्ट से करें। और कोई किसी का? जी, सबसे बड़ा मतलब एक वो है, ऐसे बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। ऐसे बच्चों का भ्रम है ना ये कि अरे यार हम तो साइंस में नहीं है, हम तो आर्ट्स में है। घर वाले भी डिमोटिवेट कर देते हैं, तुमने आर्ट्स ले लिया, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। हम अरे ये बहुत अच्छा सवाल है, मैडम के लिए ताली बजा दो। हाँ, नहीं, ठीक है, तो हम भी आर्ट्स वाले ही हैं जो आप लोगों के सामने खड़े हैं। तो मतलब ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना कि भाई हम साइंस में नहीं है, साइंस वाले भी बराबर हैं। कुछ चीज़ों में होता है कि हमें नीट की तैयारी करनी है तो हमें बायोलॉजी चाहिएगी, है ना। अगर हमारा डॉक्टर बनना है तो फिर तो हमें बायोलॉजी चाहिएगी, तो वो तो हमें शुरू से ही लेके चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास साइंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कि घर में ही रह सकते हैं। तो ये भ्रम अपने दिल से निकालिए। बहुत बेहतरीन, मैडम ने बहुत अच्छी बात रखी। मैं आपको इसको एक्सप्लोर करता हूँ। आप इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। कोई सब्जेक्ट बड़ा और छोटा नहीं होता है। राइट बंधुओं ने कोई साइंस नहीं पढ़ी थी, और कितनी बड़ा साइंस है वो। आज उसके लिए एरोनॉटिक्स अलग अलग काम हो रहे कि नहीं हो रहे। तो देखिए, असल चीज़ है आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। ह्यूमैनिटीज़ के बहुत ज़्यादा स्कोप है, अलग अलग क्षेत्र में जा सकते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन आपका, मैं आपको ये बताऊं, सिर्फ बेसिक लेवल पे होता है, 10+2 लेवल पे। आगे चल करके आप सब इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि आपको अगर तैयारी करनी होती है ग्रुप सी की, आर्मी की, पुलिस की, टीईटी की, बैंक, पीओ, रेलवे, कहीं भी, तो उसमें ये नहीं मांगता आर्ट्स है कि क्या है, उसमें मांगता है कंपटीशन क्वालिफाई करना है, आईएएस। ये नहीं देखना है किस सब्जेक्ट से आपने किया। और कोई सवाल किसी का? बताइए, किसका है सवाल? पूछो, मैं पूछ रहा हूँ, बताओ क्या बनना है? इसको पूछने। खड़े हो, तुम्हें बनना क्या है? 1 मिनट आ रहा हूँ। हाँ बताओ, क्या नाम है? सर पुलिस। नाम? नाम रेनू।
रेनू, रेनू पुलिस का तैयारी करेगी, थोड़ा ताली ताली। ठीक है, तो पुलिस के लिए आपका जीएस मजबूत होना चाहिए, जीके। हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, हम तैयारी कराते हैं और आराम से आप फ्री में तैयारी करेंगे। ठीक है, और मैथमेटिक्स, वेरी गुड। तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? सर सिमरन। सिमरन, सिमरन क्या तैयारी करोगी? सर एथिकल हैकर। एथिकल हैकर। हैकर, वेरी गुड। सिमरन के लिए ताली। सिमरन एथिकल हैकर बनना चाहती है, बहुत बेहतरीन। आपको कंप्यूटर की बारीकी को समझना है और इस बात को, एथिकल हैकर के आज बहुत सारे कोर्स हो रहे हैं, ये सबसे डिमांडिंग कोर्स है, बहुत बेहतरीन कोर्स है। इसके साथ साथ ये जान लीजिएगा, कोर्स के अलावा आपके अंदर ये क्षमता होना चाहिए कि हम स्पेशल क्या कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। और कुछ पूछना है? बताओ। आईएएस। आईएएस, क्या नाम है? विधि तिवारी। विधि तिवारी आईएएस करना चाह रही है, विधि के लिए ताली। आपको आईएएस में ना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, एक सब्जेक्ट आप ले लेंगे, कोई भी ह्यूमैनिटीज़ का भी आप ले सकते हैं, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी। मैं सोशियोलॉजी की तैयारी कराता हूँ और साथ में जीएस की आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। जीएस आपका एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए तैयारी, समझ रहे हो बात को? और आप अगर अच्छी तैयारी जानते हैं, मेरे बहुत सारे विद्यार्थी सफल हुए डिफरेंट एग्जाम में, आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आपकी ये वीडियो आ जाएगी कल चैनल पे और आप देखेंगे और आप उसके डिस्क्रिप्शन में ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो एक एक करके पूछ लेते हैं ना, अगर इनके किसी के हैं तो अभी है ना 10-15 मिनट कर लेते हैं। कहता है कि हमें आर्मी में जाना है और मैथमेटिक्स कमज़ोर है, किसी को बैंक में जाना है, बीकॉम नहीं किया है या आईकॉम नहीं किया है, कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, मैथमेटिक्स कमज़ोर है, तो क्या होगा? तो मैं एक एक करके पहले इन सवालों का मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो हमने आपको बताया, सबसे पहली चाबी जो सफलता की है वह इच्छा शक्ति है। एडिसन का मजबूत नहीं था कुछ भी, आइंस्टीन को तो जानने कमज़ोर होने की वजह से निकाल दिया गया था। ये सारी बाध्यताएं नहीं है, ये सारी बाध्यताएं आपकी बनाई हुई है, आपने अपनी बाउंड्रीज खुद बनाई है, लिमिटेशन। आप जब से तैयारी शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 1-2 से शुरू करेंगे, 6 महीने में आपकी अच्छी हो जाएगी मैथमेटिक्स। ठीक है, और दूसरी बात, इन द सेम वे बैंकिंग सेक्टर में भी अगर आप जाना चाह रहे हो तो आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का है वो अगर है, उसके बाद अगर आपका कोई भी वीकनेस है वो सब दूर हो सकता है, उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। जहाँ तक रही बात, इसके साथ साथ मैं साधन भी उपलब्ध कराता हूँ, नहीं मैं गाइड करता हूँ। मेरे चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा, डॉक्टर अफरोज़ इकबाल आप लिख लेंगे अभी, और हम जो है ना कंटेंट आपको अवेलेबल कराते हैं सारे मैथमेटिक्स के, पूरा सॉल्व आइटम होता है, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, समझ रहे हैं? और जीएस के, साइंस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर एक चीज़ के लिए, तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। जब आप बचपन में थे तो क्या आप इतने ही मजबूत थे? नहीं थे ना, लेकिन आज आप हो गए मजबूत, तो धीरे धीरे वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। और हाँ, आप लोग ना मेरा नाम लिख लीजिए, डॉक्टर अफरोज़ इकबाल। आप लोग के पास, जिसके पास भी डायरी नहीं है, जिसके पास है वो लिख लो, हाँ ग्रुप में आप डाल दीजिएगा और मेरा नंबर भी डाल दीजिएगा। किसी को मेरे ग्रुप से आप जुड़ना है, मैं तैयारी भी कराता हूँ कंपटीशन की। आज के ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप टाइम बचाएं, घर में आप तैयारी करें, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आप में से कौन है जो स्वेच्छा से मुझसे सवाल करने वाले हैं? वेरी गुड, इनके लिए थोड़ा ताली बजाइए आप सब लोग। बताइए क्या है आपका सवाल? सर मेरे को आईएएस बनना है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाती, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि आर्ट साइड से ज़्यादा अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं साइंस साइड से भी हो जाता है। बहुत बेहतरीन सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड। इनके सवाल का सम्मान होना चाहिए, एक बार और ताली बजाइए। बहुत बेहतरीन सवाल है इनका, कि कुछ लोग कहते हैं कि आर्ट साइड बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं साइंस साइड बेहतर है। अभी आप किस क्लास में हैं? अभी आप 9th में हैं, कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो देखिए, हमें उसके नेचर को अगर हम जानते हैं तो आईएएस के लिए 10+2 अगर साइंस से कर लेते हैं और आगे चल कर के ग्रेजुएशन आर्ट्स से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
बेस्ट है, क्योंकि आईएएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सबका नॉलेज होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर 10+2 भी अगर आप आर्ट्स से करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से करते हैं, सब्जेक्ट कोई भी उसमें एक्सक्यूज़ नहीं है। कॉमर्स से भी कर सकते हैं, बीटेक भी हो सकता है और बीसीए भी हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ। एक लड़का आईआईटी क्वालिफाई करने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, और उसने बायोलॉजी से आईएएस क्वालिफाई किया और टॉप किया। तो आईएएस में सब्जेक्ट की पाबंदी नहीं होती। आपको जिस सब्जेक्ट से बीए करना है, ग्रेजुएशन करना है, उस सब्जेक्ट से करें, जिस सब्जेक्ट से आईएएस करना है। लेकिन जब आप आईएएस शुरू से ही करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आप आर्ट्स लेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट होता है वहाँ पे, सोशल साइंस का। क्या नाम है? सुमन। सुमन, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। और किसका, मेरी बात समझ में आई? और कोई डाउट है? तो बेहतर है कि आप आर्ट्स साइड लें, बीए आप आर्ट्स से करें। और कोई किसी का? जी, सबसे बड़ा मतलब एक वो है, ऐसे बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। ऐसे बच्चों का भ्रम है ना ये कि अरे यार हम तो साइंस में नहीं है, हम तो आर्ट्स में हैं। घर वाले भी डीमोटिवेट कर देते हैं, तुमने आर्ट्स ले लिया तुम कुछ कर नहीं पाओगे। हम अरे ये बहुत अच्छा सवाल है, मैडम के लिए ताली बजा दो। हाँ नहीं ठीक है, तो हम भी आर्ट्स वाले ही हैं जो आप लोगों के सामने खड़े हैं। तो मतलब ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना कि भाई हम साइंस में नहीं है, साइंस वाले भी बराबर हैं। कुछ चीज़ों में होता है कि हमें नीट की तैयारी करनी है तो हमें बायोलॉजी चाहिएगी, है ना। अगर हमारा डॉक्टर बनना है तो फिर तो हमें बायोलॉजी चाहिएगी, तो वो तो हमें शुरू से ही लेके चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास साइंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कि घर में ही रह सकते हैं। तो ये भ्रम अपने दिल से निकालिए। बहुत बेहतरीन, मैडम ने बहुत अच्छी बात रखी। मैं आपको इसको एक्सप्लोर करता हूँ। आप इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। कोई सब्जेक्ट बड़ा और छोटा नहीं होता है। राइट बंधुओं ने कोई साइंस नहीं पढ़ी थी, और कितनी बड़ा साइंस है वो। आज उसके लिए एरोनॉटिक्स अलग अलग काम हो रहे कि नहीं हो रहे। तो देखिए, असल चीज है आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। ह्यूमैनिटीज के बहुत ज़्यादा स्कोप है, अलग अलग क्षेत्र में जा सकते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन आपका, मैं आपको ये बताऊं, सिर्फ बेसिक लेवल पे होता है, 10+2 लेवल पे। आगे चल करके आप सब इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि आपको अगर तैयारी करनी होती है ग्रुप सी की, आर्मी की, पुलिस की, टीईटी की, बैंक, पीओ, रेलवे, कहीं भी, तो उसमें ये नहीं मांगता आर्ट्स है कि क्या है, उसमें मांगता है कंपटीशन क्वालिफाई करना है, आईएएस। ये नहीं देखना है किस सब्जेक्ट से आपने किया। और कोई सवाल किसी का? बताइए, किसका है सवाल? पूछो, मैं पूछ रहा हूँ। बताओ क्या बनना है? इसको पूछने खड़े हो। तुम्हें बनना क्या है? 1 मिनट आ रहा हूँ। हाँ बताओ, क्या नाम है? सर पुलिस। नाम? नाम रेनू। रेनू पुलिस का तैयारी करेगी। थोड़ा ताली। ठीक है, तो पुलिस के लिए आपका जीएस मजबूत होना चाहिए। जीके हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, हम तैयारी कराते हैं और आराम से आप फ्री में तैयारी करेंगे, ठीक है। और मैथमेटिक्स, वेरी गुड। तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? सर सिमरन। सिमरन क्या तैयारी करोगी? सर एथिकल हैकर। एथिकल हैकर, वेरी गुड। सिमरन के लिए ताली। सिमरन एथिकल हैकर बनना चाहती है, बहुत बेहतरीन। आपको कंप्यूटर की बारीकी को समझना है, और इस बात को एथिकल हैकर के आज बहुत सारे कोर्स हो रहे हैं। ये सबसे डिमांडिंग कोर्स है, बहुत बेहतरीन कोर्स है। इसके साथ साथ ये जान लीजिएगा, कोर्स के अलावा आपके अंदर ये क्षमता होना चाहिए कि हम स्पेशल क्या कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। और कुछ पूछना है? बताओ। आईएएस क्या नाम है? विधि तिवारी आईएएस करना चाह रही है। विधि के लिए ताली। आपको आईएएस में ना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है। एक सब्जेक्ट आप ले लेंगे, कोई भी ह्यूमैनिटीज़ का भी आप ले सकते हैं, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी। मैं सोशोलॉजी की तैयारी कराता हूँ, और साथ में जीएस की आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। जीएस आपका एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए तैयारी, समझ रहे हो बात को। और आप अगर अच्छी तैयारी जानते हैं, मेरे बहुत सारे विद्यार्थी सफल हुए डिफरेंट एग्जाम में, आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आपकी ये वीडियो आ जाएगी कल चैनल पे, और आप देखेंगे, और आप उसके डिस्क्रिप्शन में ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो एक एक करके पूछ लेते हैं ना, अगर इनके किसी के हैं तो अभी है ना 10-15 मिनट कर लेते हैं। हमेशा
अडिग रहे। और वजह क्या हुई? क्योंकि अपने सपनों पे विश्वास था। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें आपके सामने रखी है, इच्छा शक्ति, सपना और विश्वास। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपकी कोई इच्छा है और वो सपने में तब्दील होना है, आप इमेजिनेशन में लाते हो, तो इमेजिनेशन में आने से क्या होता है पता है आपको? जब आप ये सोचते हो कि डॉक्टर बनेंगे तो क्या क्या होगा, तो आप एक्शन के लिए तैयार होते हो। सर सपना देखने से क्या होता है? डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब कहते हैं सपने वो नहीं जो आप सो करके देखते हैं। क्या बोलते हैं? सपने वो हैं जो आप जिंदा देखते हैं, एकदम जागते हुए में देखते हैं। सपने क्यों देखना है? सपने देखने से आपका एक्शन मोटिवेट हो जाता है, आप एक्शन मोड में आ जाते हैं। समझ रहे हो बात को? और जो आप सपना सो के देखते हैं उसमें आपका एक्शन मोड मोटिवेट नहीं होता है, उसमें आप सिर्फ सोचते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। एक व्यक्ति था हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड का नाम सुना आपने? उसने बिना जानवरों के चलने वाली गाड़ी का सपना देखा, और वो एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति था। उसने उस वक्त का इंतजार नहीं किया कि मेरे पास बहुत सारे साधन उपलब्ध होंगे, पैसे उपलब्ध होंगे तो मैं गाड़ी बनाऊंगा। जितना था वहीं से काम करना प्रारंभ कर दिया, और आज पूरी दुनिया उनके पहियों पे चल रही है। चल रही है कि नहीं? आज तुम लोग गाड़ी पे आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, हेनरी फोर्ड की वजह से। और उन्होंने दुनिया में इतनी गाड़ी चला दी जितनी किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं चलाई, और आज पूरी दुनिया पहियों पे चल रही है। हेनरी फोर्ड कौन था? गरीब और अनपढ़ व्यक्ति था, स्कूल भी नहीं गया था। आइंस्टीन, एडिसन 3 महीना स्कूल गए थे। कितने दिन? सिर्फ 3 महीना। ये देखो, ये हालत होती है। और क्या कर दिया उन्होंने? क्यों? वो 3 चीज, अगर इन 3 चीजों को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको फेल होने से कोई, और अगर आप करेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह एडिसन को नहीं रोका, जिस तरह हेनरी फोर्ड को नहीं रोका। हेनरी फोर्ड था अमीर था या गरीब? गरीब था, कोई रोक पाया? पूरी दुनिया में उनका नाम है। एक व्यक्ति जिसका नाम था राइट ब्रदर्स, नाम सुना आपने? क्या किया राइट बंधुओं ने, राइट ब्रदर्स ने? एरोप्लेन का आविष्कार किया। उसने जब एरोप्लेन का आविष्कार किया, उससे पहले दुनिया में क्या एरोप्लेन उड़ती थी? नहीं। तो कहां से वो एरोप्लेन कहां था? उनके सपने में, इमेजिनेशन में। तो इमेजिनेशन जरूरी है। तो उन्होंने सपना देखा, और सपना देखा और सपने पे विश्वास किया। और जब आप सपने पे विश्वास करते हैं तो एक्शन लेना शुरू करते हैं। समझ रहे हैं? इस मैकेनिज्म को समझिए। और आज पूरी दुनिया एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके जाती है। किसकी वजह से? राइट ब्रदर की वजह से। उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया। और ये तो छोटी मोटी बात है, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, क्या एरोप्लेन के आविष्कार से बड़ी बात है? नहीं। उसने वो कर दिखाया जो कभी कोई किया नहीं था। एक तो रास्ता पता हुआ है, एक है कि नया रास्ता बना रहा है, उसने नया रास्ता बना दिया। और एक है कि डॉक्टर, तो वो डॉक्टर बनना कितना आसान है, आईएएस बनना कितना आसान है। जो लोगों ने किया उसको वो तो पैटर्न बना हुआ है ना भाई, ऐसे चलो। अब एक चीज हमें आप ये बताओ, एरोप्लेन बनाना जो राइट बंधुओं ने बनाया, कितना मुश्किल से बनाया होगा। वो उसका सपना था और उस पर विश्वास किया और वो चीज़ सामने आया। एरोप्लेन पे उड़ना आसान है या बनाना आसान था? अभी क्या है, टिकट कटाओ कहीं भी चले जाओ। तो तुम तो वो काम भी कर रहे हो। डॉक्टर बनना तो वही है ना, पहले से बन चुका है, इस रास्ते पे जाना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। कंप्यूटर स्किल पहले से है, उस रास्ते पे चलना है। करना वो भी मुश्किल नहीं है जो लोगों ने नहीं किया है और आपको करना है। तो मैं पहले फिलॉसफी बता रहा हूँ कि एक्शन होता क्यों है। तो जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, इच्छा शक्ति बहुत सामान्य होती है और असामान्य भी होती है। सामान्य इच्छा शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मूड कर रहा है, डॉक्टर बन गए, किसी ने कहा इंजीनियर बन जाओ तो इंजीनियर बन गए, किसी ने कहा आईएएस बहुत अच्छा होता है तो आईएएस बन गए, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। ऐसे नहीं होता है। एक बार सोच लिया ना
कि एरोप्लेन बनाना है तो बस एरोप्लेन बना के छोड़ना है। एक बार सोच लिया कि बल्ब का आविष्कार करना है तो 10,000, तुम कितनी बार में थक जाते हो? 4 बार, 5 बार। कितनी बार कोशिश किया एडिसन ने? 10,000 बार। इतनी बार प्रयास करना पड़ता है। लेकिन ये पीछे से शक्ति कहाँ से आती है फेल होने की, अप्रयास होने की? एडिसन से पूछा गया कि आप इतनी बार फेल हुए, बोला फेल नहीं, ये अनुभव हुआ। तो आप जब तक आपके अंदर अनुभव नहीं आता है आप सफल नहीं होते। जब तक आपके अंदर अनुभव किससे होता है? फेल होने से। अनुभव किससे होता है? जितनी बार आप असफल होते हैं उतनी बार आपके पास एक नया अनुभव होता है। समझ रहे हैं बात को? तो डिजायर बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर के कुछ बनना है, ना कि क्राउड को फॉलो करना है। और दूसरा पॉइंट क्या है इच्छा शक्ति के बाद? इमेजिनेशन। आपके पास वो दिमाग में आ रहा है कि नहीं? तुम कैसे बनोगे? अगर तुम डॉक्टर बनोगे तो कैसे दिखोगे? अगर ये चीज़ दिमाग में आ रहा है तब तुम एक्शन लोगे।